सुप्रभात बच्चों। कल के वीडियो में आपको कबीर का एक पद पढ़ाया गया था। अब उसके पश्चात दूसरा पद है। इस दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों यानी पाखंड पर प्रहार करने का प्रयास किया है। उनको लगता है कि संसारी जन जो हैं वो दिखावा करते हैं और दिखावे में ही अपने आप का महत्व साबित करने की कोशिश करते हैं। तो बाह्याडंबर करने वाले लोगों पर उन्होंने प्रहार किया है इस पद में। तो पद की व्याख्या, संतों देखत जग बोराना। अब आपको पता ही है कि कबीर दास जी सत्संग किया करते थे। उनकी सत्संग मंडली में उनके ही विचारधारा के लोग शामिल हुआ करते थे और वो अपने उन अनुयायियों को जो सत्य का मार्ग है, ज्ञान है, उसका दर्शन कराते थे। तो इस पद में ज्ञान मार्गी कवि कबीर अपनी उसी सत्संग मंडली को संबोधित करते हुए कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, कि यह संसार बोरा गया है। बोरा गया है अर्थात पागल हो गया है। तो मेरे सत्संगी साथियों, देखिए यह संसार पागल हो गया है। तो पहली पंक्ति, संतो देखत जग बोराना का ये अर्थ। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यदि सच कहता है कोई व्यक्ति तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। यानी सत्यवादी व्यक्ति को लोग मारने के लिए धावे दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और जो झूठा व्यक्ति है उस पर ये जग यानी संसारी जन, संसार के लोग पतियाना विश्वास करते हैं। यानी सत्य का बोलबाला नहीं रहा और जो झूठ है उसको बहुत ज्यादा समर्थन इस संसार में मिल रहा है। तो मुझको लगता है कि संसार पगला गया है, बोरा गया है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, अपने आप को बहुत ही नेमी अर्थात नियमित बताते हैं, धर्मी अपने आप को बहुत ज्यादा धर्म का पालन करने वाले बताते हैं। प्रातः करे स्नाना, ये ऐसे लोग जो पाखंडी हैं सुबह उठ के स्नान कर लेते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजें, उसके बाद अपने अंतर आत्मा की आवाज को तो अनसुना कर देते हैं और पखान ही पूजे, और उसके बाद पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। यानी परमात्मा जो हमें हमेशा गलत रास्ते से हटाने की और सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है, वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, बल्कि वो परमात्मा तो आत्मा के रूप में हम सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन हम उस आत्मा को ही मार देते हैं, यानी अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते और पखान ही पूजें और पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा जो प्रहार दिखाया गया है वो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं जिसमें मूर्ति पूजा है, उस पे उन्होंने थोड़ा अपनी नाराजगी कबीर ने दिखाई है। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और ऐसे लोग जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को तो अनसुना करते हैं और पत्थर पूजते हैं, कबीर कहते हैं कि मुझे लगता है कि उनको ज्ञान है ही नहीं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया। अब वो मुसलमानों को भी यहाँ पे लेते हैं। पहली पंक्ति में उन्होंने हिंदुओं के जो पाखंड है उस पर, और दूसरी पंक्ति में मुसलमानों के जो पाखंड है उस पर उन्होंने प्रहार किया है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जिस समय कबीर का काल हुआ है, समय हुआ है, उस समय इन दोनों धर्मों में आपस में बहुत ज्यादा विरोध की प्रबल भावना रहती थी। लोग विरोध किया करते थे एक दूसरे के धर्मों, और कबीर इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज रहते थे। दरअसल कबीर चाहते थे कि इन दोनों धर्मों में एकता होनी चाहिए, लेकिन जो इनके धर्म गुरु थे अलग अलग, वो लोगों को भड़काने का, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करते थे। इस चीज को लेकर के कबीर बेहद नाराज थे। इसलिए वो उन पीर औलिया, अपने जो मुसलमान धर्म के पीर औलिया और गुरु हैं, बड़े धर्म गुरु हैं, उन पर कहते हैं वो, बहुतक देखा पीर औलिया। अरे मैंने बहुत सारे पीर औलिया देखे हैं, बहुत सारे जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं मुसलमान धर्म के, मैंने उनको देखा है। पढ़े किताब कुराना,
उन्होंने अपने अपने हिसाब से कुरान नाम की किताब को पढ़ा है और जैसा पढ़ा है, जो उसमें सत्य है उस सत्य को गलत तरीके से वो व्याख्या करते हैं, यानी लोगों के मार्ग को, जो सही मार्ग पे चलने वाले लोग हैं उनको भी वो मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। कै मुरीद तदवीर बतावें उनमें उहे जो ज्ञान, अपने तरीके से हर धर्म ग्रंथ की व्याख्या करके लोगों को तरीके बताते हैं, रास्ते बताते हैं, लेकिन जो रास्ता होता है वो सही नहीं होता, क्योंकि वो उसमें केवल अपने स्वार्थ के लिए लोगों को उनके जो सच्चाई वाला जो रास्ता है उससे हटा करके अपने तरीके से किताबों की व्याख्या करते हैं। फिर थोड़ा हिंदू धर्म की ओर आते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, जो लोग आसन जमा करके और निश्वास होकर के बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, पालथी मार के आसन में योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत ज्यादा घमंड रहता है। किस बात का घमंड? कि मेरे से ज्यादा बड़ा विद्वान, मेरे से ज्यादा बड़ा योगी कोई अन्य नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, और ये लोग पीपल की और पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थों की यात्रा करते हैं और कहते हैं कि हम जैसा जो धर्म के नाम पे प्रचार करने वाले हैं, हम जैसे और कोई नहीं है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, ये लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तो आप देख रहे हैं थोड़ा हिंदू धर्म की ओर इशारा है। छाप तिलक अनुमाना, और अपने माथे पर तिलक की छाप लगाते हैं, यानी तरह तरह के पाखंड आदमी दिखावा करने के लिए करता है। उसके पश्चात साखी सबद ही गावत भूले। बच्चों, आपको पता है कि कबीर खुद तो अनपढ़ थे और जो भी उन्होंने कहा गाया, उनके शिष्यों ने उसको पुस्तक में संग्रहित किया, और साखी सबद उनकी पुस्तकों में संकलित रचनाओं के नाम हैं। तो साखी क्या है? उनके दोहों का संकलन है, और सबद क्या है? उनके पद, जैसे कि आप यहाँ पद पढ़ रहे हैं, पद का संकलन है। ठीक है, तो उनकी रचनाओं में साखी, सबद और रामायणी 3 तरह की रचनाएं मिलती हैं। साखी में उनके दोहे और सबद में उनके पद हैं। गावत भूले, कबीरदास जी को शिष्य की नाराजगी है कि जो मैंने सत्य ज्ञान अपने साखी और सबद के माध्यम से लोगों को दिया है, लोगों ने उस ज्ञान को तो भुला दिया, आत्म खबरी न जाना। मेरे इन साखी सबद के माध्यम से उनको आत्म ज्ञान हो सकता था, लेकिन उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया, इनको नहीं पढ़ा, इनको भुला दिया, इसलिए उनको अपनी आत्म का भी ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे तो राम से प्यार है, और तुर्क यानी मुसलमान कहता है कि मुझे मेरे रहीम से प्यार है। आपस में दो लरी लरी मुए, ये दोनों धर्म के अनुयायी मानने वाले आपस में दोनों लरी लरी लड़ लड़ के मुए, मर गए। तो धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन जो सत्य है, ज्ञान है, उस ज्ञान तक लोग पहुंचने का प्रयास करते ही नहीं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। उनको अपने ज्ञान की महिमा पर इतना अभिमान है कि वो घर घर जा करके लोगों को ज्ञान सिखाने का प्रयास करते हैं, घर घर जाके मंत्र बांटते फिरते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीरदास जी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ऐसे गुरु और ऐसे ही उनके शिष्य अंत काल में सारे के सारे पछताएंगे, क्योंकि उनका कल्याण हो नहीं सकता। यानी गुरु के सहित शिष्य सीखे सब बूढ़े, गुरु और शिष्य ऐसे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, अंतकाल पछताना, और अंतकाल में उनको पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब भ्रम की बात है, भ्रम की बात है। जो आदमी माया के पीछे, मोह के पीछे और एक दूसरे को लड़ाने के पीछे दौड़ता है, ये सब गलत बात है, भ्रम है। केतिक कहो, कबीरदास जी कहते हैं अपने संतों से कि मैंने लोगों को कितना समझा, केतिक कहो कितना समझा, कहा नहीं माने। लेकिन ये भी देखा कि लोग सुनते ही नहीं है, कहा नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, ईश्वर को पाने का जो रास्ता है वो बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, और हमें
उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जिससे कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर लें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको अगली वीडियो में प्रश्नोत्तर विवेचना भेजी जाएगी, प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।